हेलो दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी हम यूपी टॉपर यश प्रताप सिंह की तरह अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को कैसे बना करके यूपी टॉपर यश प्रताप सिंह जिसके कि पूरे मार्क्स थे 97.83%, और इतने अंक लाना बिल्कुल आसान नहीं होता। इतने ज़्यादा नंबर लाने के लिए हमें डेली कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रख सकते हैं। ऐसा है कि हम तो एक दिन में 2 ही घंटे पढ़ते हैं, हम तो एक दिन में 4 ही घंटे पढ़ते हैं, हम तो एक दिन में 6 ही घंटे पढ़ते हैं, 3-4 दिन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो बताइए कि कौन से तरीकों को फॉलो करके हम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। विजन का मतलब ये है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, ये जो वाई है ना, जब तक इस वाई का जवाब आपके पास नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आप अपनी पढ़ाई को डेली कैसे जारी रखेंगे। अगर किसी चीज के पीछे कारण नहीं होता तो संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो चीज हो पाए बिना कारण के, क्योंकि दुनिया में नहीं होने वाला कुछ भी। तो कारण देखिए आपका हो सकता है मे बी कि आपका सपना हो टॉपर बनने का, हो सकता है कारण होगा आपको अपने माता पिता के लिए टॉपर बनना है, या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया होगा, कोई बात दिल पे लग गई होगी, उसके लिए टॉपर बनना है। तो जो भी आपका विजन होगा, जो भी आपका कारण होगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली बात कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इस बात को क्लियर कर लीजिए। विजन क्लियर होते ही फिर आप ऐसी वीडियोस खोजने के लिए नहीं आएंगे। जैसे ही आपका विजन क्लियर हो गया वैसे ही आप बिना किसी दूसरे के कहे डेली कंसिस्टेंटली तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर आपका ये सवाल है कि दीदी मैं तो केवल 1 से 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, और मैं बताइए कैसे कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करूँ। बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है, दिसंबर हमारा समाप्त होने वाला है, केवल 1 दिन बचा है, जनवरी आने में 1 दिन बचा है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को मैं डेली नहीं कर पा रहा। तो याद रखिए, कभी भी कोई दूसरा इंसान आपको मोटिवेट कभी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान आके आपको मोटिवेट करके चला जाएगा और आप डेली पढ़ने लग जाएंगे तो गलत फहमी में है। क्योंकि जब दूसरा इंसान मोटिवेट करेगा तो हो सकता है आप 1 दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें, 3 दिन पढ़ें, 4 दिन पढ़ें, लेकिन आप लगातार 1 से 2 महीने नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी कम पड़ जाएगी। तो वैसे तो अगर आपके पास एक क्लियर विजन होगा तो आप खुद ही डेली पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगर एक क्लियर विजन आपके पास नहीं हुआ तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 टिप्स लिख करके रखे हुए हैं। इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप सबसे पहले अपने वाई को, विजन को बना करके क्लियर करेंगे। उसके बाद इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ने लग जाएंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। हो सकता है कि 95% आ जाए, हो सकता है कि 98% आ जाए। तो ये तो आपकी दिमाग के पढ़ने की क्षमता और सारी चीजों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला टिप है कि शेड्यूल को बना करके आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आपके पास क्लियर विजन है तब तो आपको ये वीडियो देखने की, मोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप डेली शेड्यूल बना करके पढ़ाई करेंगे। शेड्यूल जिसे कि हम कहते हैं टाइम टेबल, अ परफेक्ट टाइम टेबल। शेड्यूल जिसे कि हम कहते हैं ए परफेक्ट टाइम टेबल। और वो टाइम टेबल बना करके ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें करना ही करना है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बना करके टाइम टेबल हट गए। दूसरी बात कि कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन मत पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो फिर आप बोर होने लगेंगे, और अगर आप बोर होने लगे तो आप 7 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से कभी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ते रहना है, सब्जेक्ट को अलग अलग चेंज करके पढ़िए। तीसरी बात कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना बिल्कुल ना भूलिए, वरना आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, समझ में केवल 2 घंटे का आएगा, बाकी 5 घंटे का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे तो कोई भी आपका चीज वेस्ट नहीं होगा। चौथा है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। देखो, एग्जाम की टाइमिंग आ गई है, अगर अभी भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुछ आपके गैजेट्स होंगे, जैसे आपका कि मोबाइल फोन हो गया,
आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि आपको दूर रहना है इस समय में। ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ करके बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। कोई मूवी पसंद है, स्त्री पुष्पा, कुछ भी देखना है एग्जाम के बाद देखिएगा। 5वां है कि अपना बेस्ट देने का ट्राई करिए कि हाँ मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हैं तो आपके लिए मैं एक बोनस टिप भी दे रही हूँ। और बोनस टिप ये है कि हमारा दिमाग बड़ा ही चालाक है, ये हमेशा से ही केवल ये कहता है बड़े टारगेट बनाओ, बड़े टारगेट बनाओ, दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ो, एक दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्यूशन का तरीका ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो दिमाग को लगेगा अरे वाह केवल 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है पढ़ लेते हैं। फिर आपके पास समय बच गया तो आप क्या करिए 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर समय बच गया तो 3 घंटे पढ़ लीजिए। बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, छोटे टारगेट लेकर के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ लेंगे। एक बार बैठ करके 6 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप 8 बार बैठ करके 1-1 घंटे पढ़िए, 8 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके जो मन में डाउट था कि हम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कैसे बनाए रखें, कैसे जारी रखें, डेली कैसे पढ़ें, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।